जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और एक नई वैकेंसी के साथ। ये वैकेंसी है चौकीदार के पद पर, बोकारो जिला के लिए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, इसको देखिए 30 अगस्त 2024 के अंदर इसका जो नियुक्ति प्रक्रिया है पूर्ण कर लिया जाना है। तो बोकारो जिले से जो भी रिलेट करते हैं वो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज है। बढ़िया। सब देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं इसका जो आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि 25 जुलाई से शुरू हो रहा है और 14 अगस्त तक लास्ट डेट है। ठीक है। इसमें देखिए टोटल जो पदों की संख्या है 163 ग्रामीण चौकीदार। और इसका कोटिवार देख लेते हैं कि कहाँ कितना रिक्त पद है। जनरल कोटि के लिए 99 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 23 है, अनुसूचित जाति के लिए 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25 है और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 16 है। कुल 163 पदों पे ये भर्ती होना है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें जो क्षैतिज आरक्षण जो है आपका, खेलकूद कोटा के खिलाड़ियों के लिए 2% है। उसके बाद जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके लिए 4% है। और 2% जो आदिम जनजाति में आते हैं उसको अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटे में से 2% का क्षैतिज आरक्षण है। और महिलाओं के लिए कुल 5% का क्षैतिज आरक्षण है। उसके बाद देखिए इसका जो शैक्षणिक योग्यता आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें 10वीं पास। ठीक है। 10वीं पास के लिए भर्ती है तो किसी भी मतलब जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं पास होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, अब जो रीति रिवाज है, भाषा और परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। और ये जो 10वीं उत्तीर्ण 1/7 2024 से पहले हो जाना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट देख लेते हैं। उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा जो है 18 वर्ष है और अधिकतम जनरल के लिए 35 है, बीसी और ईबीसी के लिए 37 है, महिला जनरल हो, बीसी हो, ईबीसी हो, सबके लिए 38 ईयर्स है। और अनुसूचित जनजाति और जाति मतलब SC ST चाहे पुरुष हो या महिला उसके लिए 40 वर्ष का मैक्सिमम एज लिमिट है। आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए वो जनरल कैटेगरी के बराबर ही 35। आयु की जो गणना है आपका 1 जुलाई 2024 तक ही होगा। उसके बाद का आयु का गणना नहीं होगा। और इसमें देखिए सबसे मेन चीज है, जो अभ्यर्थी को है बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है। जिस बीट के रिक्ति के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं। और मेन पॉइंट है, अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान भी आवश्यक है। उसके बाद देख लेते हैं जो इसका नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले लिखित परीक्षा जो कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में 50 अंकों का लिया जाएगा। ठीक है। और इसमें देखिए जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा और स्थानीय भाषा में जो आपका जनजातीय भाषा है, चाहे मुंडारी हो, भूमिज, संथाली, कुड़ुक, क्षेत्रीय भाषा कुड़माली, बंगला, उर्दू, उड़िया, ये सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें 30% अंक लाना भी अनिवार्य है। और सफल उम्मीदवार को का जो मेरिट बनेगा 1:3 के हिसाब से मेरिट बनेगा। उसके बाद जो शारीरिक मापदंड क्या है, सामान्य श्रेणी और ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए आपका 160 सेंटीमीटर है, पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160 सेंटीमीटर है, SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर। इसमें देखिए 50 क्वेश्चन का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा और गलत उत्तर के लिए कोई कटौती नहीं किया जाएगा। उसके बाद शारीरिक जांच में देखिए होने के बाद आपका शारीरिक जो मापदंड है वो क्या होना चाहिए। शारीरिक मापदंड होने के बाद आपका जो फिजिकल है वो क्या होना चाहिए। इसमें सबको 1 मील दौड़ में आपको भाग लेना पड़ेगा। और 1 मील जैसे पुरुषों के लिए उसमें कितना 5 मिनट या उससे पहले आते हैं तो 20 अंक, 5 मिनट से 6 मिनट तक आते हैं तो 10 अंक। और महिलाओं के लिए क्या है, 8 मिनट या उससे पहले आएगा तो 20 अंक, 8 मिनट से 10 मिनट तक 10 अंक। और इसके बाद जो भी आएगा उसको कैंडिडेचर कैंसिल समझा जाएगा। उसके बाद देखिए आपको जो
अवैतनिक रूप से जो चौकीदार के पद पर पहले से मैंने कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपका कुछ वेटेज मिलेगा। वेटेज जैसे आपको हर एक वर्ष के लिए आपको दो दो अंक का दिया जाएगा और मैक्सिमम 20 अंक तक ही दिया जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपका कैसा बनेगा? जो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक होगा, उसके बाद शारीरिक जांच में जो प्राप्त अंक होगा, और उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस है उसके अंक का जो योग है उसके आधार पर आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। उसके बाद आपका जो मेडिकल जांच होगा, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उससे पहले मेडिकल जांच होगा। परिवीक्षा जो आपका प्रोबेशन पीरियड कितना दिन का होगा? 2 साल का प्रोबेशन पीरियड हो जाएगा। उसके बाद भी अगर संतोषजनक नहीं पाया जाता तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, और फिर भी नहीं पाया जाएगा तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वेतनमान देख लेते हैं क्या है। वेतनमान देखिए पे बैंड 1 है 5200 से उसके बाद देख लेते वेतनमान क्या है। ये पे बैंड 1 है 5200 से 20,200 ग्रेड जो आपका स्केल है। उसके बाद देखिए आपका ग्रेड पे क्या है, 1800 है। और जो आपका मूल वेतन होगा 18,000 से 56,900 के बीच होगा, ठीक है। और समय समय पर आपको अन्य भत्ता भी दिया जाएगा। उसके बाद देख लेते सबसे मेन जरूरी चीज, आवेदन करने का प्रक्रिया आपका क्या है, ठीक है। आपका जितने भी प्रमाण पत्र हो, चाहे वो शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो, और उसके बाद आपका जो आवासीय आय संपत्ति और जाति प्रमाण पत्र ये सब हो, और जन्म तिथि से संबंधित जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, उसके बाद जो आपका कार्यानुभव है, ठीक है, वो प्रमाण पत्र, सारा चीज को सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए, और ये 14/8/2024 तक, 14 अगस्त तक जिला के जो सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय बोकारो में आवेदन को जमा करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर होता है तो उसको कैंसिल समझे। किसी अन्य कार्यालय में जमा करने में वो कैंसिल हो जाएगा। आवेदन को बंद लिफाफे में मतलब, और उसके बाद निबंधित डाक और स्पीड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है। उसके बाद अन्य विवरण देखिए आप, जो www.bokaro.nic.in पर भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें परीक्षा शुल्क देखिए क्या है। जो जनरल हो गया, बीसी हो गया, ईबीसी के लिए 200 रुपया है, और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट आपको, जो कि उपायुक्त बोकारो के पद के नाम से आपको भुगतान करना होगा, उसको संलग्न करना अनिवार्य। और परीक्षा का जो आपका तिथि है वो दैनिक समाचार पत्र में आपको अलग से प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो वैकेंसी का लगभग जो सारा डिटेल था ये था, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।